So we are back again. Chapter 5 Division of Numbers. Today we are starting Chapter 5 Division of Numbers. ये डिवीज़न ऑफ नंबर्स पिछले क्लासेस से हम लोग करते आ रहे हैं, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि कुछ मतलब कि एकदम कुछ नया पढ़ने वाले हैं. सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीज रहेगा. ठीक है, तो डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये तो तुम लोग कर भी चुके होगे, पर इसको और अच्छे से समझते हैं. इसमें कुछ फैक्ट्स है, इस फैक्ट्स को हम लोग याद रखते हैं. ठीक है, फ्यूचर में काम देगा. ओके, तो पहले तो समझो, जैसे मल्टीप्लिकेशन करते जैसे हम लोग समझते हैं 7 इंटू 5. ये डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है. 7 इंटू 5, इसका क्या आंसर आता है? इसका आंसर आता है 7 5 35. ओके, तो ये क्या देख रहे हैं हम? हर मल्टीप्लिकेशन का जो फैक्ट आ रहा है ना, विथ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स. देखो इसका कैसे हम आता है डिवीजन में, कैसे इसको यूज करते हैं. इसका फैक्ट क्या होगा? पहला तो फैक्ट होगा, अगर हम डिवाइड करेंगे 35 को 7 से, आंसर तुम्हारा क्या आएगा? 7 को 35 से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 35 से अगर 7 को डिवाइड करता है तो तुम्हारा आंसर आएगा 5. ये एक तुम्हारा फैक्ट हुआ. दूसरा फैक्ट क्या होगा? 35 से डिवाइड करते हैं 5, 35 को डिवाइड करते हैं 5 को, तो तुम्हारा आंसर क्या आता है? आंसर आता है 7. क्या आता है? 7. ओके, तो ये तीनों कोरिलेट कर रहा है, ये तीनों कोरिलेट कर रहा है. अंडरस्टूड? तो इसको तुम किसी भी नंबर से कर सकते हो, किसी भी नंबर से कर सकते हो. जैसे कि 5 इंटू 3 क्या आएगा आंसर तुम्हारा? 15. ठीक है, और इसका फैक्ट क्या हो जाएगा? इसका फैक्ट हो जाएगा, अगर हम 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो तुम्हारा ये जो दोनों फैक्टर्स है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5. अंडरस्टूड? नेक्स्ट 15 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो तुम्हारा ये आंसर आएगा 3. अंडरस्टूड? तो इस तरह से तुम कर सकते हो, फैक्ट निकाल सकते हो. अंडरस्टूड? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स विद बोथ द डिवीजन फैक्ट्स, इस तरह से तुम निकाल सकते हो. अंडरस्टूड? अब कुछ और फैक्ट्स है, तुम जान लो. हम अभी क्या देखें? हम देखें दो अलग अलग डिस्टिंक्ट फैक्टर्स था, दो अलग अलग नंबर थे, 7 5 35 इस तरह से आता. मगर अगर फैक्टर्स सेम रहेंगे, अगर क्या रहेंगे, जो रहेंगे आइडेंटिकल फैक्टर्स रहेंगे, ये भी सेम ये भी सेम, आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 36. तो क्या करोगे? अगर तुम इसको डिवाइड करोगे 6 के साथ में, ये फैक्टर के साथ डिवाइड करोगे, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, 6 आएगा. ठीक है, ये तुम्हारा दोनों में से यही आंसर तुम्हारा रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, एक ही डिवीजन फैक्ट होगा. ठीक है, एक ही होगा, तुमको दो अलग अलग नहीं मिलेगा. यहाँ दो अलग अलग मिल रहा था ना, ये दो अलग अलग कैसे मिलता? 35 को हम डिवाइड करते हैं 7 के साथ में, 5 एक आ रहा था फैक्ट, और 35 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो आ रहा था 7. दो अलग अलग तुम्हारा आ रहा था फैक्ट. मगर यहाँ पे क्या है? 6 इंटू 6 36, 36 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ में, तो एक ही फैक्टर आएगा, क्योंकि तुम इसके साथ भी करोगे तो सेम आएगा. अंडरस्टूड? सेम फैक्टर्स में एक ही डिवीजन फैक्ट आएगा. ओके, ये फैक्ट हो गया तुम्हारा दूसरा. अब तीसरा में क्या है? तीसरा में इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, सेम चीज है. देखो, कोई भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अ नंबर सॉरी, ये आंसर तुम्हारा क्या है? When a number is divided by 1, when a number is divided by 1, when a number is divided by 1, तो ये नंबर सेम आता है, 6 आएगा. ठीक है, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा. 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और 6 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो भी आंसर क्या आएगा? 6 आएगा. कोई भी नंबर लो, 7 लो, 8 लो, 7 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो आंसर आएगा 7. ठीक है, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 7. तो अ नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द नंबर इटसेल्फ. ओके, ये तो तुमको समझ में आ गया, इजी है. ठीक है, नेक्स्ट, अ नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव्स 1. अगर कोई नंबर को हम डिवाइड करेंगे खुद से, तो क्या आएगा आंसर तुम्हारा? 1. अंडरस्टूड? इसको हम इस तरह से लिखते हैं डिवीजन को, 6 1 6, 6 1 6, आंसर क्या आएगा? 1, है ना. टॉप वाला नंबर को लिखते हैं सिर्फ, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है. अंडरस्टूड?
6 का तो एग्जाम्पल ले लिया। मान लो 7 को हम डिवाइड करेंगे खुद का नंबर से, तो आंसर क्या आएगा 1। ओके, अंडरस्टूड। 6 इंटू 1 क्या आता है 6। अगर 6 को हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ में आंसर आ रहा है 1। 7 इंटू 1 क्या होता है 7। 7 को हम डिवाइड कर देंगे 1 के साथ में, सॉरी 7 के साथ में, तो क्या आएगा आंसर 1। अंडरस्टूड। 8 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ में 1। कोई भी नंबर को सेल के साथ में डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा हमेशा 1। ओके, ये तो सिंपल सा था। और लास्ट में क्या है 0, सॉरी 0। A 0 divided by any number gives what 0। 8 को, सॉरी 0 को हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ में तो आंसर क्या आएगा 0। याद रखना इस तरह से डिवीजन होता है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर 0 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर कोई डिजिट है तो आंसर आएगा 0। अंडरस्टूड। अगर इस तरह से कोई नंबर रहेगा, अगर कोई नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तुम्हारा अभी पढ़ोगे ना, इन्फिनिटी आता है, इसको बोलते हैं इनफिनिटी, ठीक है। आंसर तुम्हारा प्रॉपर आंसर नहीं आएगा, तुम 0 नहीं लिख सकते इसमें। मगर 0 को तुम डिवाइड करोगे कोई भी नंबर के साथ में, 8 हो गया, 7 हो गया, कोई भी नंबर, 24 हो गया, कुछ भी, तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा 0। अंडरस्टूड। तो 8 इंटू 0 क्या आएगा आंसर 0। 8 को कोई भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आंसर आएगा। 0 को डिवाइड करोगे 8 के साथ में तो क्या आंसर आएगा 0। अंडरस्टूड। ये ध्यान में रखना है, डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। कोई भी नंबर को डिवाइड करोगे तुम इस तरह से 5 डिवाइडेड बाय 0, तो ये तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, ये तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। नॉट डिफाइंड, इसको नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो, नॉट डिफाइंड। ओके, ये इतना दिमाग में मत लो, सिर्फ जान लो को 0 को डिवाइड करोगे कोई नंबर के साथ में तो आंसर आ गया तुम्हारा 0। ये कुछ फैक्ट्स है। अब जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन क्या है। सी प्रॉपर्टीज वही है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग टर्म्स एसोसिएटेड विद डिवीजन। कुछ टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, कुछ तुमको वर्ड्स तुमको ध्यान में रखना है। 3 वर्ड्स हमेशा तुम्हारे बार बार आएंगे, डिविडेंड, डिवाइजर और कोशेंट। क्वेश्चन नहीं, कोशेंट बोलते हैं इसको, डिविडेंड, डिवाइजर, ठीक है। ये 3 वर्ड का मतलब क्या होता है देखो। डिविडेंड उसको बोलते हैं जो कटने वाला हो, जो डिवाइड होने वाला नंबर हो, ठीक है। डिवाइजर उसको बोलते हैं जो डिविडेंड को काटेगा, जो डिविडेंड को काटेगा। और कोशेंट उसको बोलते हैं जो डिवाइजर जब डिविडेंड को काट रहा होगा तो किस नंबर से वो काटेगा, किस नंबर से वो काटेगा, उसी को कोशेंट कहलाता। और एक आएगा तुम्हारा लास्ट, रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब ये वर्ड देखो, रिमेन मतलब बचा कुचा, तो ये जब काट रहा होगा इसको ये नंबर से तो उसके बाद कुछ ना कुछ नंबर बचेगा तो उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। इसको एकदम नंबर्स के टर्मिनोलॉजी में समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सपोज कोई नंबर है 35, इसको हम बोलेंगे 35 को डिवाइड करो तुम 8 के साथ में। क्या करो 8 के साथ में। इस तरह से क्वेश्चन तुम्हारा आएगा कि डिवाइड 35 है ना बाय फ्रॉम 8। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा जो है ये डिवाइजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा डिवाइजर। ये तुम्हारा होगा डिविडेंड। क्या होगा डिविडेंड, ठीक है। जो पहले लिखा हुआ होगा वो हमेशा डिविडेंड, जो बाद में है वो डिवाइजर। अंडरस्टूड, ये याद रहेगा। तो इसको फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं 35, तुम इस तरह से भी कर सकते हो। हम क्या बोले कि अगर इस तरह से नंबर को लिखा हुआ रहेगा 35 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, तो पहला जो नंबर रहेगा ना ये राइट वाला नंबर, ये हमेशा डिविडेंड होगा। डिविडेंड को हमेशा हम बीच में रखते हैं, दो फॉर्म में डिवाइड करने का, एक इस तरह से कर सकते हो और एक ऊपर में इस तरह से लाइन खींचे कर सकते हो। क्वोशेंट यहाँ लिखाएगा, यहाँ पे क्वोशेंट यहाँ लिखाएगा, ठीक। तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और क्या है नंबर 8 है तो ये डिवाइजर हो गया, ठीक है, डिवाइजर हो गया। अब तुमको करना क्या होता है कि ये 35 को ऐसा टेबल तुम 8 का टेबल पढ़ो, ठीक है, कि इसके बराबर कोई नंबर आ जाए या इससे कम आ जाए, थोड़ा सा इससे कम,
तो अगर अगर तुमको नहीं आता है तो 1 से स्टार्ट करोगे, ठीक है, फिर 2 का, ठीक है, इसी तरह से तुम मन में ही करते जाओगे, ठीक है। ठीक है, और 8 5 का क्या हो गया 40। तो तुम यहाँ पे अगर देखोगे कि 8 5 40 हो गया, तो 40 तो 35 से बड़ा हो गया ना, तो तुम ये नंबर यहाँ से नहीं ले सकते हो, ये नंबर नहीं होगा। 35 के बराबर होना चाहिए, 35 से नीचे। तो कौन सा नंबर है 35 से नीचे? तो ये नंबर है 8 4 ज़ा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया 8 4 ज़ा, एक सेकेंड, 4 कितना हो गया तुम्हारा 32। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 5 - 2 3, यहाँ पे 3 - 3 0। तो तुम्हारा रिमाइंड अब ऐसा नंबर आ गया कि अब कटेगा नहीं। ये जो रिमाइंडर बचा है, ये जो रिमाइंडर बचा है, ये क्या है 8 से छोटा है। तो अब कट नहीं होगा, तो इस तरह छोड़ दोगे, ठीक है। ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशंट, ये तुम्हारा डिवाइजर, ये तुम्हारा डिविडेंड। ओके, इस तरह से तुम करते हो। और इसका एक फॉर्मूला है, ये भी नोट कर लोगे। तो डिविडेंड इज इक्वल टू, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। याद रहेगा कैसे? डिविडेंड था मान लो मेरा 35, ठीक है। डिवाइजर मेरा क्या निकला था, डिवाइजर में निकला था ना 4, सॉरी, डिवाइजर मेरा क्या है 8, यहाँ डिवाइजर मेरा क्या है 8, जो डिवाइड करने वाला है। क्वेश्चन मेरा क्या निकला था 4, और रिमाइंडर मेरा क्या निकला था 3। तुम बराबर का मतलब ये नंबर इन सारे नंबर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 35 बराबर है, पहले देखो बॉड मास तुमको याद होगा, बॉड मास ये याद कर लोगे, ये वर्ड याद कर लो। पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर ऑफ मल्टीप्लाई ही होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होता है, फिर सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले हो रहा है, फिर बाद में ऐड हो रहा है। तो मल्टीप्लाई पहले करोगे, 8 4 32, और 32 + 3, तो आंसर तुम्हारा 32 + 3 क्या है 35। तो ये नंबर क्या आ रहा है मेरा 35। तो 35 बराबर 35 को, तो क्या फॉर्मूला हो गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये याद कर लोगे। एक्सरसाइज 5.2, 5.1 एंड 5.2 तुम्हारा होमवर्क है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिवीजन ऑफ 4 डिजिट नंबर। ये भी तुम कर सकते हो, ओके। फिर भी हम इसको एग्जाम्पल के साथ में कुछ कुछ करेंगे। दिस इज फॉर स्टैंडर्ड 4, ठीक। कोई अदर पर्सन अगर देख रहे होंगे तो प्लीज़ कोऑपरेट विद दिस, ओके। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।